ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सो गाइस, आईओसीएल में जूनियर इंजीनियर की लगभग 467 वैकेंसी आई है, ऐसी बात इंटरनेट पे लग रही है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें लग रहा है कि आईओसीएल में कुछ वैकेंसीज आई हैं। आइए बात करते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। देखिए, इस वीडियो में मैं ये आपको श्योरली नहीं कह सकता कि ये वैकेंसीज वाकई आई हैं या नहीं आई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं। अगर ये वैकेंसीज आई हैं तो आईओसीएल की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर्स पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का कोई भी मेंशन नहीं मिलेगा। जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज की बात चल रही है, जो 467 नंबर बताया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा इसको देखें तो कोई भी मेंशन यहाँ पे इस तरीके की वैकेंसी का नहीं है कि नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट यानी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट की कोई वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो होता है कि पेपर में पहले आ जाता है और कई बार वेबसाइट अपडेट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन अभी सही है फॉल्स है, मेरी समझ से अभी ये बात कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सही है कि फॉल्स है। अब इसमें दूसरा ये काम आपको खुद करना है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट आईओसीएल या आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024, तो हर एक वेबसाइट का जिस भी वेबसाइट को आप खोलो तो आपको एक ही पीडीएफ मिल रही है। इसके ऊपर और कहीं कोई पीडीएफ नहीं है, एक ही पीडीएफ मिल रही है। वो पीडीएफ मैं अभी आपको जरा शो करता हूं कि वो पीडीएफ क्या है। ठीक है, सो ये पीडीएफ जो है ये आपको, आपने और चैनल्स पे शायद वीडियो भी देखे होंगे इस पीडीएफ के बारे में। ये पीडीएफ सही है या गलत है? देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी है इसके ऊपर भरोसा करने का। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद भरोसा नहीं करता। अब इस पीडीएफ में क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। पहली बात तो, अगर ये पीडीएफ सही है, अगर ये पोस्ट सही है, तो हर एक वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के लिंक पे आप खोल करके देखिए, आपको यही पीडीएफ क्यों डाउनलोड हो रहा है। कैसे पता चल रहा है यही पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है? तो आप यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम देख सकते हो और साथ में आप कंटिन्यू, मतलब ये बेसिकली एडिटेड पीडीएफ है। ठीक है, किसी ने फोटो हो सकता है ली हो, लेकिन इसके ऊपर फर्दर एडिटिंग भी की गई है, ये देख करके पता चलता है। अब यहाँ पे वैकेंसी देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे कि ये एकदम सही हो। और अगेन मैं क्लियर करता हूँ कि ये सही है या गलत है, ये दोनों ही बातों पे अभी सही मायने पे अपन कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो पॉइंट है, जो चीज़ मुझे दिख रही है, वो आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, तो जल्दी जल्दी किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली बात तो रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीजन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। पे स्केल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के लिए है। अलग अलग जो रिफाइनरी की लोकेशन है, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, ये सब मेंशन है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज मेंशन है, इनका टोटल कहीं नहीं किया हुआ है। ये किसी ने पेन से ही यहाँ पे टोटल 400 लिखा हुआ है। ठीक है, सही भी हो सकता है, किसी पेपर की कटिंग हो सकती है, लेकिन बड़ा अनलाइकली है कि केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी कटिंग रखी और उसको आपका सर्कुलेट किया। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे देखने लायक बात ये है कि अगर आप, या तो हो सकता है कि ये मतलब पब्लिकेशन में कोई दिक्कत हुआ हो, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने में कोई दिक्कत हुआ हो। अब यहाँ पे देखिए, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है और बीच में आपका ये रिजर्वेशन वगैरह आ गया है और उसके बाद फिर से नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे बात आती है, फिर पाइपलाइन की। तो नॉर्मली जो नोटिफिकेशन होते हैं वो एक साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर कोई नहीं, ये तो पोस्ट कोड बदल गया, 3 एक अलग पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल असिस्टेंट, ये भी ठीक बात हो सकती है। अब अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन पैरामीटर एंड वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत मुझे महसूस होती है। 3 साल का डिप्लोमा एलिजिबल है यहाँ पे। तो मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, आप अपनी तरफ से देख लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर दीजिए, मुझे भी बता दीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा कि ये रियल है या सही है या गलत है। ठीक है,
सो यहाँ पे अगर आप प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में आएंगे तो देखिए डिप्लोमा एलिजिबल है, यहाँ पे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। अब अगर आप इसको नीचे 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 आए, अब एकदम से देखिए फिर से इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वालिफिकेशन पैरामीटर शुरू हो गया। अब इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात आई। तो अगर आप यहाँ पे पढ़े, बी पॉइंट पढ़िए, लिखा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर रिफाइनरीज डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट कोड 201, 203 एंड 208, है ना। अब यहाँ पे 201 मतलब इससे जो अंग्रेजी भाषा मैं समझता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है जो रिफाइनरी डिवीजन के लिए चाहिए 201, 203, 208। मतलब यहाँ पे अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो 201, 203, 208 में ही लिखा होना चाहिए। तो 201 में लिखा हुआ है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, 202 में लिखा हुआ है कि नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, 203 में लिखा हुआ है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये यहाँ तक बिल्कुल इन लाइन है। अब आप यहाँ पे देखिए 204 पोस्ट में भी लिखा हुआ है मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मेंटेनेंस दिस मतलब पूरी कहानी यहाँ पर भी। फिर 205 में भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, 206 में भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर की लाइन पढ़े तो ये 204, 205, 206, 207 में एक्सपीरियंस लिखे जाने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा जितना मैं पढ़ पाया, आप भी इसको पढ़िए और बताइए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है। अब यहाँ पे जब मैं इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस लिखा हूँ तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये वर्क एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। और डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं होता, वो किसी भी नोटिफिकेशन में लिखा नहीं जाता है नॉर्मली, मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है। अगर जैसे आप एसएससी जेई का नोटिफिकेशन देखिए, जहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ नहीं रिक्वायरमेंट है नहीं रिक्वायरमेंट है। डिजायरेबल क्या है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कि आपका जो है कैंडिडेट जो आपका मतलब किस तरीके से आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो गाइस देखिए, अब बात क्या है, ये नोटिफिकेशन मैं कंक्लूड करता हूँ, ये नोटिफिकेशन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। अभी भाई मैं कोई पुलिस तो हूँ नहीं कि भाई मुझे पता हो, ठीक है। मुझे कुछ डाउट्स लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। देखिए सबसे पहली बात, IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई अपडेट नहीं। नंबर 2 बात, अगर आप इस नोटिफिकेशन को सर्च करें ऑन द वेब तो आपको हर जगह सिर्फ एक ही PDF मिलेगा, जो ये PDF मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो वर्क एक्सपीरियंस का मामला है ये आपका यहाँ पे जम नहीं रहा है कि ये भाई ऊपर कुछ लिखा हुआ है अंदर कुछ लिखा हुआ है। किसी अखबार की कटिंग होगी जो देख करके PDF का स्ट्रक्चर देख करके लग रहा है, कोई अखबार ऐसी गलती नहीं करेगा, IOCL इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी गलती नहीं करेगी। सो ये सही है गलत है, मैं फिर से बोलता हूँ कि अभी नहीं कंक्लूड कर सकते। अगर ये सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जूनियर इंजीनियर लेवल की डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, बीटेक इसमें अलाउड नहीं है। इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में अभी ये रियल है फेक है मुझे यही भरोसा नहीं है, तो ये बात करना उचित नहीं है कि भाई कौन अलाउड है कौन नहीं अलाउड है, क्या मामला है क्या नहीं मामला है ना। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की बात करूं तो बीटेक इसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबल नहीं है। अगर ये सत्य हुआ तो बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। कुछ पोस्ट के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। सो गाइस आप लोग अवेयर रहिए, आप लोग देखिए कि ये सही है गलत है, हम भी देख रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे, और खुद से भी गूगल करके आप सर्च करिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं अगेन वीडियो को ख़त्म करने से पहले क्लियर करता हूँ कि मैं अभी ये बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये सत्य है या असत्य है। मेरी समझ मुझे कहती है कि अभी इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं आप भी इस पर भरोसा ना करें अभी की स्टेज पे, क्योंकि अगर उसमें डेट देखो तो डेट 20 तारीख की लिखी हुई है, तो 20 तारीख को अगर होगा तो 20 तारीख को आ जाएगा, तो तब तक आप ये मन मान के चलिए कि वैकेंसी आई है या नहीं है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।